रञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं सह श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी। So, श्लोक नंबर 10, 15, 24. The killing of धेनुकासुर। गधा था और असुर भी था। गधा असुर, असुर भी था, गधा भी था। क्या? तो इसका भगवान जो है वो उसका वध किए। अकेला रहता था वन में, तालवन। तालवन में, तालवन पड़ता है, अगर आप जाओ गोवर्धन से मथुरा जाएंगे या मथुरा से वापस गोवर्धन, तो बीच में पड़ता है तालवन। वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ ताल वृक्ष होता है, उसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर रसीले फल लगते हैं, बड़ा फ्रेग्रेंस होता है उसके अंदर में। तो कृष्ण बलराम जाते थे डेली, दोनों में अलग अलग वन में जाते थे गाय को चुराने के लिए। अब आज इस चैप्टर में पूरा बताया कि भगवान अभी जो है वो कौमार अवस्था से कहाँ पहुंच गए हैं? पौगंड में पहुंच गए हैं, है कि नहीं? अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, अब वो गाय चराने जाना चाहते हैं, तो गाय चराते हुए अब वो जंगल में जा रहे हैं। जैसे कल हमने बताया था, डेली का ऐसे ही सीन होता है, जंगल में जाते हैं। और तो जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो दिल्ली जाते हैं और वहाँ जंगल में, और जंगल से जो है वो तालवन से बड़ी अच्छी स्मेल आती है, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन जा नहीं सकता कोई। तो कृष्ण ने बलराम को सखाओं ने बताया कि देखो यहाँ बहुत अच्छा एक तालवन है, पीछे बहुत सुंदर मीठे मीठे फूल है, देखो सुगंध भी कितनी अच्छी आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये की है कि नंद बाबा, यशोदा मैया, सब सखा लोग बोले हैं कि उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत बड़ा एक असुर रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर।
और धेनुकासुर जो है वो गधे के फॉर्म में वहां रहता है, वो बहुत बड़ा गधा है और किसी को घुसने नहीं देता है कि नहीं? तो वन तो भगवान का है, कृष्ण का वन है, लेकिन किसी को घुसने नहीं देता है। देखो हमको बहुत भूख भी लगी है, लेकिन अगर आप दोनों चाहो तो आप उनमें बहुत शक्ति है, आप बलराम जी हैं, आप सारी शक्तियां आपके अंदर में है ना। और जब कृष्ण बलराम हमारे साथ में हैं तो डर किसका, क्यों क्यों बे उसको बोलते हैं, क्यों है कृष्ण सका, डर किस बात का है? अरे धेनुकासुर की ऐसी की तैसी है ना। जब हमारे पास कृष्ण बलराम है तो फिर यही दोनों ठीक कर सकते हैं हमको, कोई ठीक कर नहीं सकता उसको। तो कोई डरने की जरूरत नहीं। बोला हाँ हाँ डरने की जरूरत नहीं है। बोला चला जाए। दूसरा बोला नहीं नहीं मना किया था तुमको, तो यशोदा मैया नंद बाबा मना किए थे वहां नहीं जाना, नहीं जाने के लिए। तो बोला कि वो कंस का ध्यान है, वो उसका है, वो उससे अपना चेला पाला हुआ हो, किसी को एंटर नहीं करने देता। तो चलो चलो चलते हैं, हाँ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, चल लेते हैं। तो बलराम जी के ऊपर बहुत विश्वास है। तो बलराम हम कल बताया कि बलराम मतलब जहां से सारा बल आता है, स्पेशली आध्यात्मिक बल, जो भक्तों को बल आता है, वो कहां से आता है? बलराम। तो आज बलराम पूर्णिमा है, बलराम पूर्णिमा महोत्सव की। तो अगर आपको आध्यात्मिक बल लेना है तो आप किससे प्रार्थना करना पड़ेगा? बलराम जी से। और बलराम जी क्या है? आदि गुरु भी है। तो बलराम जी की शक्ति से ही आध्यात्मिक शक्ति आता है। तो आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, उसका क्या कारण है? दूसरा क्या है? कब कमजोर हो जाते हैं। कमजोर किस लिए होते हैं? किसी कमजोर होते हैं? अपने नर्थों के कारण। अब सुना बात, हम वीक, जीव वीक हो जाता है। भक्त ठाकुर बोलते हैं 4 तरह के क्या है? अनर्थ है। 4 तरह की वीकनेस है, जिस कारण वीक हो जाता है जीव। उसको जो है वो उसको माया उसको बांध के रखती है, इल्यूजन उसको ढक देता है। तो 4 तरह के अनर्थ बताते हैं। पहला कौन से बताते हैं? कि माया के द्वारा जीव पहले क्या किया जाता है? हृदय दौर्बल्य हो जाता है, उसका वीकनेस बहुत वीक हो जाता है, हृदय से बहुत उसको वीकनेस होती है। तो अगर वीकनेस को हटाना तो क्या चाहिए आपको? बल। तो बल कहां से आएगा? बलराम जी गदा मारेंगे, खत्म कर देंगे सब कुछ, है ना। 2 चीजें आती है बलराम जी के पास, हल और गदा। तो हल से क्या करते हैं? भक्ति की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? भक्ति रूपी खेती करते हैं। तो आपके हल चलाएंगे, जब हल चलता है तो बहुत, जानते हल चलाया किसी लोग? हल तो नहीं चलाया, देखा होगा आप लोगों ने। आजकल ट्रैक्टर चलता है, आजकल हल नहीं चलती। क्या चलता है? तो पहले किसान लोग क्या करते? हल चलाते थे खेत में। तो क्या करते थे? उसको जमीन को क्या करते थे? फर्टाइल करते थे, उसको बहुत मुलायम करते थे, तब उसमें क्या किया था? बीज डाला जाता था। तो बलराम जी क्या करते? जितने भी सारे जीव आत्मा है, उसकी जो वज्र जैसा जो हृदय है, उसमें हल चलाते हैं। तो हल चलाने के बाद क्या करते हैं? कौन सा बीज डालेंगे? भक्ति रूपी बीज डालेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत आसक्ति जो है, बड़ा हृदय जो दौर्बल्य है, उसको हटा के बलराम जी आपको बल देंगे। यानी कि जो जमीन के जो फर्टाइल कर देंगे, उसको हृदय को फर्टाइल कर देंगे। पहले कैसे किसके समान है? वज्र के समान है। तो अगर कभी कभी हल नहीं चलती है तो क्या करेंगे बलराम जी? क्या मारेंगे? गदा मारेंगे बीच में ना। कभी कभी क्या है कि बड़े बड़े मोटे मोटे क्या होते हैं, जो है वो ढीला रहता है मिट्टी का, है ना, उसे होता है, उस ऊपर क्या मारता है किसान? फिर हथौड़ा मारता, हावड़ा मारता, तब उसको पीसता है। उसको भूत भूत अनादिकाल से जीव जो है वो संसार को, मोह माया को एंजॉय कर रहा है। तो बलराम जी के पास आएंगे, लेकिन दर्द होगा। क्या होगा? हल चलेगी, हथौड़ा पड़ेगा गुरु जी का, तो क्या होगा? दर्द होगा, उसमें बहुत पेन होगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सहन करना पड़ेगा। बलराम जी मतलब गुरु जी, गुरु तत्व हैं। जब हथौड़ा पड़ेगा, जब हल चलेगी, तो क्या होगा?
बहुत दर्द हो जाएगा। लेकिन एक बार मुलायम हो गया हार्ट, फिर आपकी खेती एकदम आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर कम भी पानी डालोगे जब कुछ भी होगा एकदम बढ़िया फर्टाइल रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो बलराम जी से बल आता है। तो जीव का जो हृदय है वो क्या है, हृदय दौर्बल्यम, बहुत कमजोरी आ जाती है। किसके साथ कमजोर आती है, मोह जीवित हो जाता है, काम की वजह से उसको वीकनेस आती है, क्रोध की वजह से वीकनेस आती है। इसलिए स्तोत्र में क्या बताया है, चारों जो असुर मारे हैं, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, है ना, ये बता रहा है। जरासंध, जरासंध किसका है, इल्यूजन, और धेनुकासुर काम, लस्ट, प्रलंबासुर क्या बताया था, नहीं इसमें बताया था यार, इसमें पढ़ा ना आपने, that may Balaram protect the master of the Devati, protect from you every direction. May Lord Balaram, who is the enemy of the Pralamba, protect me from every direction. May Lord Balaram, who is the best of the Yadva, protect me from the below. इसमें आया था एक, नहीं इसमें था यार, yes, Lord Brahma, who is the enemy of the Denuka, always protect me from the lust. May Lord Balaram, who was killed Divida, always protect me from the anger. किलकिला 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 बोलता था वो, दिविदा एंगर, और धेनुकासुर गधा, गधा बहुत दृष्टि होता है ना, वो इसकी स्टोरी आएगी पीछे कैसे हो। और दूसरा, मे लॉर्ड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द एनिमी ऑफ द बलबला, ऑलवेज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द ग्रीड, and may Lord Balaram, who is the enemy of the Jarasan, always protect me from the illusion. तो सारे बल बलराम जी के पास में है, इसलिए हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए। हे बलराम जी हमको शक्ति दीजिए, हमको अपने चरणों के स्थान दीजिए, ताकि हम कृष्ण की सेवा कर पाए। कैसे, आध्यात्मिक शक्ति से, बल से। तो जीव के हृदय को माया का कर देती है, वक्त ठाकुर बोलती है, उसको पकड़ लेता है, उसको इल्यूजन में आ जाता है, तो उसको वीकनेस ऑफ हार्ट बोलते हैं। मोहित हो जाता है, बहुत भ्रमित हो जाता है कि नहीं, बहुत अटैच हो जाता है, संसार के एल्यूरमेंट बड़े सताते हैं, आईफोन रखना चाहता है, बीट बैग में आईफोन डाल दिया और आपका बीट बैग गुम हो गया, तो ज्यादा दुख किसका होगा, हैं? फोन का भैया माला का होगा, माला तो मिल जाएगी या बीबीटी से मिल जाएगा यार, गुरुजी को भी पकड़ के माला करवा लेंगे, क्या टेंशन है। लेकिन मेरा आईफोन चला गया, नहीं, ज्यादा टेंशन किसका होगा, देखिए आप सोचिए कभी, आपके बीट बैग के अंदर फोन रखते हैं आजकल, है कि नहीं, तो गुम हो गया तो ज्यादा टेंशन किसकी होगी, फोन की टेंशन होगा ना, तो किसे जा सकती है, इसलिए गुम कर दी भगवान। क्या व्यक्ति बोला मेरा जूता गुम कर लिया, भैया जूता कितने का जूता, तो बोला 12,000 का जूता, भैया 12,000 जूता क्यों पहन के आते हो मंदिर में। तो फिर हृदय दौर्बल्यम, अपराध का जो मेंटेलिटी होता है, असत तृष्णा, मटेरियल डिजायर्स, असत तृष्णा में आता है, और तत्व विवर्म, क्या करना है कुछ पता नहीं चलता है, कौन है भगवान, किसकी पूजा करनी है। तो ये सारे जो हृदय के अंदर जो अनर्थ हैं, जिसके तो ये क्या कोई अर्थ नहीं है इसका। तो अगर हम बलराम जी से प्रार्थना करेंगे तो वन शॉट गधा और हल देके एकदम उल्टा कर देंगे हृदय का, और उसमें क्या डाल देंगे, उसे कृष्ण भक्ति डाल देंगे। बलराम जी के पास बहुत कृष्ण भक्ति है, बहुत सेवा करते हैं, नाना प्रकार की सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के। सबसे क्लोज कोई है तो कौन है, बलराम जी। और बलराम जी यानी कि गुरु तत्व जो है तो कृष्ण के बहुत क्लोज होता है। हो सकता है हम क्या, आप हॉस्पिटल में जाओ आपको मेडिसिन मिल जाए,
आपको नर्स मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, हो सकता है मंदिर में आपको माला मिल जाए, आपको गीता मिल जाए, भागवत मिल जाए, 16 माला करने के लिए को बोल दे, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगा बात। ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल में कृपा मिलती है किसके थ्रू? गुरु के थ्रू मिलती है। अगर वैसे ही आप हरे कृष्णा करोगे आप, लेकिन गुरु से मंत्र नहीं लिया है तो उसमें इतनी पोटेंसी नहीं होता। दैट इज द पावर ऑफ दैट मच द पोटेंसी इज देयर। नहीं होगा। मैंने कई लोगों को जानता हूं, मैंने अपने फैमिली में जानता हूं, रिलेटिव में जानता हूं, कितने लोग मैंने हरे कृष्ण महामंत्र लिए, 16 माला तक पहुंच गए, लेकिन जाके उसके बाद फिर शराब पीना शुरू कर दी, बिकॉज दिस नो एसोसिएशन, दिस नो डिवोटी। कोई गुरु की शरण नहीं मिली, और जा किसी और से दीक्षा लेके आ गए तो बाद में छोड़ दिया। तो बिना गुरु के कृपा नहीं मिलता है करने के लिए। और इस स्तोत्र में बताया गया कि कैसे बलराम जी जो है हम जीवों को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत करुणा में है बलराम जी, बहुत सब जीवों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज के दिन कैसे कृपा मांगना उनसे? राम भगवान से बलराम से भीख मांगेंगे, रोते हुए मांगेंगे, तब मिलेगा बलराम जी। बलराम जी अगर खुश है अपने आईफोन में तो क्या है इसकी टेंशन? आईफोन में देखता रहे, रील देखता रहे, खुश है जी, मेरी क्या जरूरत है इसको? तो क्यों आना चाहे मेरे पास भैया? अगर आप बोलोगे नहीं, जरासंध जैसा ही दूसरा मेरे हृदय में बैठा है, गधा है बाहर का नहीं, मैं भी गधा हूं एक नंबर का, आई एम ऑल्सो लस्टी गधा है क्या नहीं? तो मेरे हृदय से निकाल लो। तो इस प्रकार से बलराम जी से आज हम ये कृपा ले सकते हैं। तो तस्मात् कृते नरहार भीतरे नरभियात् अमित्र ना सेव्यते पशु घन पक्षी संगे विजितम। द डीमन धेनुका हैज ईटन मैन अलाइव। ऐसा था, जीवित आदमी खा जाता था, जैसे कोई जाता नहीं था, आदमी जाता ही नहीं था, ना पक्षी जाता था ना पशु जाते थे, ऊपर से कोई पक्षी भी आता था तो खींच के अपनी मिस्टिक पावर से पीछे खा जाता था, और आदमी को जीवित खा जाता था। He was a man eater. The demon Dhenuka has eaten men alive. Therefore, all the people and the animals are terrified to go into the Tal forest. Oh, kill the enemy. Even the birds are afraid to fly there. ना तो आदमी जाता है, ना पशु जाता है, और चिड़िया भी कभी चू चू नहीं कर सकती वहां उसके। एक चिड़िया की आवाज नहीं आएगी आपको, एक भी, ना कोई पक्षी वहां टपक सकता है, ना कोई पशु टपक सकता है, ना कोई मनुष्य टपक सकता है। जीवित खाता है वो, क्या करता है? लाइव रोस्ट करता है और खा जाता है, ऐसे करता है। भगवान को भी खा गया था, सीधा स्वैलो करता, इतनी उचित पावर थी। 1 लाख लॉइन्स, कितना? 1 लाख शेर की शक्ति को अगर आप इकट्ठा किया जाए, उतनी शक्ति थी धेनुकासुर की। और भगवान जब गए बीच में, तो स्वैलो कर गए कृष्ण को सीधा अंदर, कृष्ण अंदर फिनिश। लेकिन भगवान अग्नि के समान है, ज्वाला की तरह, फॉरेस्ट फायर, फायर की तरह है अंदर। इतना तड़प, आग लगा दी उसके अंदर तो उल्टी कर दी, फिर बाहर फेंक। लेकिन एक बार तो खींच गया था अंदर, सब देवता लोग अब क्या होगा, बहुत डरते हैं सब लोग उससे। धेनुकासुर से देवता लोग, भगवान शिव तक नहीं पंगा लेते थे उनसे, ब्रह्मा तक, बाकी कोई नहीं उसको छेड़ सकता। इतना शक्तिशाली असुर था, स्पेशल शाप मिला था इसको, बहुत शक्तिशाली था, कोई नहीं इसके साथ में जाता था। इसलिए उसको सारी ब्रांडी विस्की जो आती थी कंस को, वो वहीं से आती थी, तालवन में विस्की बनती थी, उसको पीता था। कभी कभी देवराजेंद्र की इच्छा होती थी पीने के लिए, जाता था, लेकिन पटक फेंक देता था उसको, चोरी चोरी जाते थे। देवता लोग को भी आते थे पीस लेने के लिए, तो वहां से चोरी चोरी करते, लेकिन गधा सामने जब आ जाता था तो लात मार के भगा देता था।
तो वहां से विस्की ब्रांडी सारी वहां से आती थी एकदम बन के ताल बन की बनी हुई शराब, स्पेशल शराब बनती, देवताओं को पसंद आता था। बहुत बहुत तगड़ा बिजनेस बना रखा था देने का। तो तालवान में एकदम जबरदस्त वहां से ब्रांडेड बनती थी, देवता दूर तक सप्लाई होती थी पूरी, एक्सपोर्ट। हाँ, बहुत प्योर प्योर शराब मिलेगा, कोई मिक्स नहीं होगा उसमें। पानी मिक्स नहीं किया जाएगा, फलों का एकदम फलों का जूस मिलेगा आपको। एनीवे, तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, The cowherd boys, the Lord Krishna and the Lord Balarama encouraged the two brothers to go to the once to Tal forest and kill the ash demons. Indeed, here they address the brothers Amitrahan, killer of the enemy. The cowherd boys were engaged in ecstatic meditation upon the potency of the Supreme Personality of Godhead. The reason thus Krishna has already killed terrible demons like Baka and Aga. अरे बहुत बड़े बड़े असुर को मार दिया है। ये हमारा कोई दोस्त छोटा मोटा नहीं है, बहुत बल है इसके अंदर में, है ना। इसलिए अगा को मार दिया, बका को मार दिया, बकी को मार दिया। इसके सामने क्या है? What is so special about this obnoxious jackass named Denuka, who has become public enemy number one in Vrindavan? The cowherd boy wanted Krishna and Balarama to kill the demon so that the pious inhabitants of Vrindavan could enjoy the fruits in the Tal forest. And thus they request a special favor them to demon to be killed. मारना ही चाहिए इनको, मारना ही है, छोड़ने का नहीं है। बोले एक बार मार दिए तो फिर हम दिल्ली जा सकते हैं ना। कोई एंट्री रोक नहीं सकता है हमारी। एक असुर को मारे, इसको तो आराम से मार देंगे। चलो 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 चलो। क्या? In the tall forest are the sweet smelling fruits no one has ever tasted. Indeed, even now we can smell the fragrance of the tall fruit spreading all over. देखो तो उनकी जो है इम्पेटस को बढ़ा रहे हैं। देखो अभी भी आ रही है, वक्त किधर से आ रही स्मेल? उधर से आ रही है। किधर से आ रही है? तालवन से आ रही है। देखो कितनी, देखो देखो कृष्ण बलराम, देखो देखो कहां से आ रही स्मेल, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है? तालवन से आ रही है। तो उसको थोड़ा उत्साहित करने दो। बड़े मीठे फल हैं, आप एक बार खा के देखोगे तो आप भूल जाओगे कृष्ण बलराम। चलो बस एक छोटा सा डीमन मारना है, उसके बाद सारा किंगडम आपका। नहीं, और आप कर सकते हो। क्या? ओ कृष्णा, प्लीज गेट दोस फ्रूट फॉर अस, आवर माइंड इज सो अट्रैक्टेड बाय दिस एरोमा। इतना अच्छा लग रहा है। अरे उनको सखा लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सब चीजें अट्रैक्टिव हो जाएंगे, लेकिन चाहते थे वो क्या? ये फ्री हो जाए, डीमन से फ्री हो जाए, सब लोग खाएं। भगवान को बोले हमको भूख लगी है, तो भगवान बड़े क्या हो जाते हैं, बहुत टच होता है। अच्छा भूख लगा आप लोगों को? हो बहुत भूख लगी है। तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हारे भूख की व्यवस्था करता हूं, है ना, है कि नहीं? एक्चुअली भूख कृष्ण बलराम को लगा है। भूख किसको लगा है? कृष्ण बलराम को लगा है। वो बोल क्या रहे हैं? हमको भूख लगा है। तो अगर बोले कृष्ण बलराम जी आपको भूख लगा है ना, चलो चलते हैं वहां, हम आपके लिए लेके आते। भगवान सोचे छोड़ छोड़ो, क्या टेंशन है बेचारों को यार, इतना छोड़ो नहीं, क्या टेंशन। भक्त लोग है ना, भगवान आती जाए टेंशन देते नहीं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या छोड़ो, है कि नहीं? देखा कि भगवान, अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हमको भूख लगा है। अच्छा आपको भूख लगा तो फिर चलते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी भक्त को बोलो मैं थोड़ा अभी नए नए स्नैक्स गोविंदा में जा रहा हूं, है कि नहीं? तो मेरे को लगा कि आपको बहुत भूख लगी। बोला नहीं, मेरे को भूख नहीं बोलते। आप किसी को बोलो कि भैया मेरे लिए, भक्त लोग थोड़े नहीं करते कि मेरे को भूख लगा है, तो बोलेंगे अच्छा आपके लिए लेके आते। आप बोलोगे नहीं प्रभु जी मेरे को बहुत भूख लगी है और मैं अपने लिए 2 पराठे बनाने जा रहा हूं, तो आपके लिए बना दूं? हाँ 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 बना दो बना दो। नहीं नहीं, आपको भूख लगा, मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं, तो खाएगा क्या? बोले छोड़ो यार, क्या मेरे टेंशन लेने में फालतू। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मतलब आपको बहुत भूख लगी ना, आपके लिए बना दे। आपको बहुत भूख लगी, आपके लिए बना दे। छोड़ो यार, अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं बनाने जा रहा हूं, आपके लिए भी तो बना दूं, चल ठीक है, तब ठीक है। समझ गए बात को? तो आप क्या बोल रहे हैं ये कि हमको भूख लगी है। भूख किसको लगी है? कृष्णा को लगी है एक्चुअली।
हाँ? जंगल में जा रहे हैं खेलने के लिए, भूख लग जाती है। ये सेवा भाव है। ये क्या भाव है? सेवा भाव है कि हमको भूख लगा, कृष्ण को खिला दे, किसी पर थोपना नहीं चाहते। Now, Lord Krishna's covered boys are exalted and self-reliant soul who would not ordinarily become greedy for the sweet bread, the sweet foods. In fact, they are simply joking with the Lord and entrusting his pastime, urging him to perform unprecedented heroic feast in Talol forest. भगवान उसको मारेंगे तो भगवान का यश बढ़ जाएगा, है ना? इसलिए करने के चाह रहे हैं, तो फंसा रहे हैं। खाने पीने थोड़ा कोई innumerable demon disturb the sublime atmosphere of Vrindavan during the Lord Krishna's presence there. The Lord will kill such a demon, such as a popular daily event. Since the Lord Krishna has already killed the many demons, the particular day he decided to give first honor to Lord Balaram, who would demolish the first demon Denuka by the word Yadi Rochate. The word, the cohort indicates that the Lord Krishna Balarama need not to kill the demon simply to satisfy them, rather they should do only if the Lord themselves found a concept appealing. अगर आपको लगता है तो आप कर लीजिए इस प्रकार से। तो दोनों जो है बड़ा उत्साहित है और कृष्ण बलराम जो है एंटर करते हैं, फिर जाते हैं, छेड़ते हैं उसको थोड़ा, जाते हैं और इतने जब एंटर करते हैं, अब कुछ लोग सखा लोग मना करते हैं, अरे मत जाओ मत जाओ, तो मना किया था जाने के लिए। हट डरपोक कहीं का, तो बहुत डरता है, इतना तो डरना चाहिए तुमको। अरे कृष्ण बलराम है ना, तो कुछ लोग सखा लोग निकल के चले गए वापस। कहाँ चले गए? वृंदावन वापस चले। किसको बताने के लिए? नंद बाबा और कुछ लोग बताने। कुछ लोग होते हैं खबरी लाए, सबकी वैरायटी होती है अलग अलग। कुछ लोग खबरी लाए, कुछ सब जगह खबर रहती है कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आके बताएंगे प्रभु जी वहाँ ना आज ना वो प्रभु ने ना पिज्जा खाया था, वो भी आज गोविंदा में ना, है ना, तो उनको खाना नहीं है, बस नोट करेंगे कौन खा रहा है। प्रभु जी आज ना ये भक्त ना वो जो नया आपने तंदूरी नान लगाया ना प्रभु जी, उसमें से प्रभु जी इन्होंने ना आज चाप खाया। अच्छा ठीक है, आपने खाया, हम ना खाते प्रभु, छी छी हम खा जाए। तो कुछ लोग होते हैं न्यूज देने वाले, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ न्यूज तो कुछ बुरा के निकल के उसको लगा कि अच्छा नहीं है, सही नहीं है ना। अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, वो लगा अच्छा सही नहीं है, सब घुस जाएंगे, मरेंगे पिटेंगे, खून बहेगा, दिक्कत होगी, थोड़ी है कृष्ण छोटा सा मारेगा, नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाएगा तो अगर नहीं चला तो पिटेंगे ना सब लोग। तो हम कृष्ण को खोना नहीं चाहते, हम लोग जो मत जाओ ऐसे नहीं है ना, सब लोग रहते हैं सिक्स साइड प्रिंसिपल। कुछ लोग लगते हैं, वो चले गए वापस, नंद बाबा को वापस चले गए उनको बचाने के लिए। तो इधर कृष्ण बलराम एंटर कर गए, चलो 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 देखते हैं, है ना, रिस्क लेते थोड़ा जाके। तो अंदर एंटर किए जाके देखा तो बड़े बड़े ताल के पेड़, इतने सुंदर फल लगे हैं ऊपर। तो सब देखो आपने बोला था, देखो देख कितना सुंदर फल है, जो क्या लटक रहा है, कितना सुगंध आ रही है, ये सारा उस पर गिला गधा केला खाता है सब बैठ के। हमको कोई देता नहीं खाने के लिए, भगवान आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता है हमको, ओ छित इसकी ऐसी की तैसी, आपको मिलता नहीं खाने के लिए, नहीं मिलता है, सब केला खाता गधा। तो बलराम जी को बोले नहीं, तो हिलाने लगे, पत्थर मार रहे सब फेंकने लगे। चलो हम दोनों शुरू करते हैं, ऐसे पत्थर फेंकने लगे, एक भी टूट के नीचे नहीं आ रहा। बलराम जी को बोले आप कुछ करो। तो एक आप बहुत कोशिश कर रहे, लेकिन फल बहुत दूर है, आप पत्थर भी कहाँ निकल कर मिलते ही नहीं करने के लिए, ताकि ज्यादा कोई ऊपर चढ़े या नीचे पत्थर से मारे, आप पत्थर मार रहे कि पत्थर पहुंच नहीं रहा ऊपर। तो बलराम जी को लगा कि बेचारों को भूख लगी है, ऊपर तोड़ नहीं पाते, बलराम जी ऐसे पकड़े पेड़ को, ऐसे हिलाए, ऐसे पेड़ को ऐसे हिलाए, धड़ 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 नीचे 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 गिर गए सारे फल, मीठे मीठे फल से नीचे गिर गए। तो सब लोग हरि बोल, लेकिन नीचे वाला गिरा हुआ नहीं खाएंगे, नीचे वाला नहीं खाएंगे। तो कुछ लोग सखा लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर जब देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो इतने ताल फल, इतना फल, ऊपर चढ़े, जैसे ऊपर जाते हैं कुछ लोग खाने लगते हैं, ऊपर से देखते हैं तो धेनु का तो दिख गया,
और इतना बड़ा असुर गधा एक नंबर का इतना आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है ऊपर से लगे फड़फड़ाने के लिए। ताल मुझे चढ़े ऊपर तोड़ने के लिए, तो ऊपर से पूरा एकदम ड्रोन ड्रोन व्यू हो गया ना, ऊपर से ड्रोन व्यू हो गया। तो अब देखने लगे, यहाँ देखे नीचे सब दिख रहा है। अभी तो देखा धेनुकासुर है, देखा धेनुकासुर के साथ में और सारे बहुत सारे गधे, उनके चेला लोग, शिष्य लोग, उसका बाप रे, तो भाई बहन सब लोग उधर। अब ये तो लगे बड़े बड़े गधों को देखा, आवाज भी सुनने को तो कान खड़े हो गए, कैसे आवाज आ रही थी, तो कान खड़ गया उनका देख के। अब लगा कि यार इनको पता चल गया, ऊपर से लगे पढ़ाने के लिए। अब क्या करें, नीचे आके भाग नहीं सकते, ऊपर से हैं, और गधा दौड़ दौड़ के आ रहा, भाग के आया, कौन है ईसा, कौन है। तो घूमता घूमता जब सामने आ गया वहां, उससे देखा, ऊपर से बोले हमने कुछ नहीं किया, यही ये दोनों सबको बलवा के लेके आए थे। वो ऐसे मुंह जैसे कर रहा, बड़ा शक्तिशाली था। उसने बाप रे देखा कि हम ताल वन में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना। वो दूर से आया, इतना पुश करता हुआ बता रहे, ऐसा वेग से आया, दूर से आया, और पहले कृष्ण को देखा, कृष्ण बहुत ऐसे से जोर से आके ऐसे हवा की तरह आया, अपना मुंह खुला, कृष्ण को अंदर ले गया। तो सब सखा लोग रोने लगे, बाप रे ये क्या हो गया। बलराम जी की तरफ से कृष्ण चले गए, कृष्ण तो प्राण है उनके, है ना। अब कुछ देर बाद तो वो आग का गोला खींच गया अंदर, कौन, धेनुकासुर। अब कुछ देर तक भगवान इतना गर्म हो गया, इतना हीट पड़ा गया, मुंह में इतना जलन हुआ, आग उल्टी किया, धरती से बाहर कर दिया, है ना, बाहर से आया। तो ब्रह्मवत्त पुराण में बताया गया कि तगड़ा युद्ध हुआ था। मैं आप लोगों को थोड़ा सुनाता हूँ उससे, सुनना चाहेंगे आप लोग हैं? यस नो नो यस, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर बना है। बलराम जी की। अभी तो लात खाएंगे पहले। हाँ, some climbed the tree and they were descending to the ground, and they saw the great demon. We had a form of a very powerful, gigantic ash, making a terrible roar and running to attack them. Frightened, they dropped the fruits and screamed, "Krishna, Krishna!" इतना देखे आप, बाप रे, ऊपर से देख रहे हैं, दूर से भाग के आ रहा है। Come and save us, Krishna! Oh, show no mercy, oh glorious one, save us! This demon will kill us. मार देगा हमको, इतनी दूर से आ रहा है। दूसरा बोला, तेरे को बोला था ना नहीं जाने के लिए, हैं? तुमको ताल फल खाना, खा ले ताल फल, अब तुम्हारा सर खाएगा वो। देखो तल खाल खाने की बड़ी क्या जरूरत थी इतना बार बार बोलने की, बहुत स्मेल आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, क्या जरूरत थी वहां जाने की, है? अब तो ताल फल भी खाएगा, तेरा सर भी खाएगा वो। डरा क्यों दिया मेरे को। फिर वो बुलाते हैं, मेरे पीछे बोलिए, सखा लोग बोलते हैं, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हरे मुरारे, गोविंद दामोदर दीन बंधो, गोपीश गोपेश भयानवास्मन, हे कृष्ण हरे मुरारे, गोविंद दामोदर दीन बंधो, गोपेश गोपीश भयानवे अस्मा, अनंत नारायण रक्ष रक्ष, अनंत नारायण रक्ष रक्ष,
हे कृष्णा, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा, ओ हरि, ओ मुरारी, गोविंद, दामोदर, ओ फ्रेंड द पुअर, दीन बंधु, दीन बंधु, गोपीशा, गोपियों के मास्टर, गोपेशा, गोपों के मास्टर, ओ नारायणा, ओ अनंत, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे ही सीधा कृष्ण के ऊपर उनका बिल्कुल क्या होता है, भया भया यथा शुभ शुभेव, सुखेषु दुखेषु दीननाथ। ये नहीं मिलेगा आपको। ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट अस, प्लीज प्रोटेक्ट अस। जय 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 सिंधु कृष्णा भक्तैक बंधवा, भातुर्भयायुक्तम बलक रक्ष रक्ष, जाहि जानुज कुलंतम विषम, आस्मकम अंतम सुरकुला बलादर्पम, वृद्धाय नाम निहात्य। ग्लोरीज ग्लोरीज ओशन ग्लोरीज, glories to you, O Krishna, oh the devotee's only friend, please protect us, frightened boy, defeat this great demon about to kill us, kill him and make demigods again proud of your power। मारो इसको जल्दी से जल्दी। इस प्रकार से सखा लोग क्या करने लगे, रोने लगे और चिल्लाने लगे और सब भगवान को पुकारने लगे। यही मेन कारण है। कष्ट में जब किसको बुलाना है, भगवान को बुलाना है ना। कॉलिंग आउट, डोंट बी अफ्रेड, मां सुचा, डरो मत, डर की रही हो, डरो मत, अब हम आ चुके हैं। कृष्ण ran there, smiling gently, he made the boys fearless। डरो मत, डरो मत, टेंशन की जरूरत नहीं है। क्यों टेंशन की जरूरत, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, हम आगे हैं ना। तो कृष्ण बलराम दोनों आते हैं, तो दोनों डांस करने लगते हैं, दोनों भाई डांस करते लगते हैं, और जैसे डांस करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, तो उनका सारा भय खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण दानवम दृष्ट्वा ग्रस्तम कोपता शिशु, बलम संबोधया बलिनाम वाचा मधुसूदन। Seeing the demon about the angry devour the boy, Lord Krishna the powerful Balram, बलराम जी को बोले, कृष्ण बोले बलराम जी को, Krishna said, in the previous birth, this demon was Bali's son named Sahasrika। भगवान बोल रहे हैं, ये ब्रह्मवत पुराण में है, भागवत में नहीं है सब। तो बोला ये जो आ रहा है गधा, ये गधा नहीं है, ये पिछले जन्म में कौन था, ये बलि महाराज का बेटा था, जिसका नाम क्या था, सहस्रक। और इसको श्राप मिला हुआ है, किसका, दुर्वासा मुनि का श्राप मिला हुआ है, इसलिए बहुत बड़ा गधा बना है। कौन था ये, सहस्रक किसका बेटा है, बलि महाराज का बेटा है। तो बलि महाराज के वंश को भगवान श्री कृष्ण वरदान दिए थे कि आपके वंश में किसी को मारूंगा नहीं, इसलिए किसका बेटा है, कौन मारेगा इसको, बलराम जी मारेंगे। ये आपका डिपार्टमेंट है, इसलिए बता रहे हैं उसका बेटा है, ये गधा नहीं है। गधे के पीछे में कहानी पढ़ लेते हैं पीछे, तो बता रहे कि ये वो है। तो बलराम जी कैसे बोले, आई मस्ट स्टॉप दिस पावरफुल सिनर, ओ बलराम यू प्रोटेक्ट द बॉय, आई विल किल दिस डीमन। यहां ये लिखा कि कृष्ण ने मारा, तो टेक द बॉयज अवे, अब ले जाओ किसको, सखा को, तो अब यहां से ले जाओ, और आप यहां से ले जाओ, उनको प्रोटेक्ट करो, और मैं इसकी खुशामद करता हूं, मैं सीधा करता हूं इसको, तो डर जाएंगे, तो दूर ले जाओ इनको। बलराम जी का ऑर्डर फॉलो करते हैं, और बच्चों को सबको अलग ले जाते हैं, और कृष्ण जो है लड़ाई करते हैं उससे। और स्टेरिंग एट दिस was shining like a blazing fire, very powerful demon, easily swallowed him, खा गए। और उसके बाद में भगवान इतना ब्लेजिंग फायर की तरह उसके अंदर आग में जल गए, और द वर्थ ऑफ डेथ द फ्राइटेंड डीमन वॉमिटेड अप द फ्लेमिंग लॉर्ड, समझ गए, एंड गेजिंग द स्प्लेंडेड एंड हैंडसम लॉर्ड डीमन बिकम चार्म्ड। भगवान को इतना सुंदर देख के
जो धेनु का सुर था उसका हृदय परिवर्तित हो गया एक्चुअली, ये यहाँ लिखा है। बोलो हरे कृष्ण। He become very charmed by seeing Krishna and become very attracted. By gazing at Lord, demon regained the memory of the previous birth. कृष्ण को देखते ही उसको अपना पिछला जन्म याद आ गया, उसने समझ आ गया ये भगवान श्री कृष्ण हैं और ये सारे कारणों के कारण हैं। समझ आ गया, देखते ही समझ आ गया उसको। ये प्रकृति के परे हैं, ये वेदों से ऊपर हैं, और इस प्रकार से वो जो गधा था डीमन धेनुकासुर और भगवान को प्रार्थना करने लगा। समझ गए? ये प्रार्थना करने लगा और बोलने लगा क्या? दानव वाच धेनुकासुर की सुना था। अब धेनुकासुर की प्रार्थना सुनिए, क्या बता रहे हैं कि यू आर द वामना इन द पास्ट इनकार्नेशन यू बेग्ड आर्म फ्रॉम माय फादर। तो याद है आप आए थे, बौना रूप लेके आए थे, ब्राह्मण का रूप लेके आए थे और आपने मेरे पापा का सारा प्रॉपर्टी ले लिया था। एंड यू टुक ऑल द किंगडम एंड ऑपुलेंस, लेकिन आपने उसको कहां स्थान दिया? शुद्ध लोक में स्थान दिया। सारा याद आ गया, पिछले जन्म का सीधा कृष्ण को देखे याद आ गई। जैसे कि मैंने बलि महाराज का बेटा था, आप वामन के रूप में आए थे और आपने उसको सारा ऑपुलेंस ले लिया था और मेरे पिता को कहां फिर दे दिया? जाके शुद्ध लोक में दे दिया था। बलि भक्ति वसो वीरा सर्वेषु भक्तावत्सलः शीघ्रहं संहारमं पापम शपथ गर्भादरूपिणम्। You were conquered by the Bali's devotion. आप बलि महाराज की जो भक्ति से, उससे आप जीत लिया अपनी भक्ति से। You are all the powerful master of all and you love your devotee. आप भक्त वत्सल अपने भक्तों को प्रेम करते हो। Oh Lord, at once please kill me and sinner cursed to become an ash. जल्दी से मेरे को मार दो, तो गधे की फॉर्म में आया हूं, जल्दी मार दो, ऐसा बोला उसने। और मेरे को याद है कि मेरे को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया था और आप मेरे को जल्दी से मार के आप मेरे को ये खत्म कर दो, फिनिश कर दो इसको। ओ मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज किल मी विद योर स्प्लेंडेड शार्प 16 टीथ चक्रा। कितने टीथ होते हैं उसमें? 16। पता था आप लोगों को? तो चक्र जो भगवान का सुदर्शन, उसमें कितने टीथ होते हैं? 16 चक्र, 16 दांत है उसके अंदर, ऐसे घूमता हो। बोले जल्दी खत्म कर दो इसको और प्लीज गिव मी द प्लेस द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अपने धाम में मेरे को जगह दे दो आप, और आप ही वराह हो। फिर आगे पूरा गुणगान करते हैं। त्वमंशेन वराश्च समुद्रम तुम वसुंदरम देवानां रक्षिता नाथ हिरण्याक्षा निषुद्धनः। हिरण्याक्षाय निषुद्धनः, आप ही हो, आप ही वराह फॉर्म में आए हैं। आपने पृथ्वी माता का उद्धार किया और जब आप आपने प्रहलाद के लिए आपने हिरण्यकश्यपु को वध किया। त्वं नरसिंह स्वयं पूर्णा, त्वं नरसिंह स्वयं पूर्णा हिरण्याकश्यपुर्वधे प्रहलादानुग्रहनाथाय, प्रहलादानुग्रहनाथ देवानां रक्षयानश्च। देवताओं की प्रार्थना करने के बाद अपने हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद के ऊपर कृपा किया, और आप ही वो नरसिंह देव भगवान बन के आए थे। बोलो हरे कृष्णा। इस प्रकार से आपने ब्राह्मणों की रक्षा करने, देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने मीन शरीर में आया, आपने फिश का रूप में लिया आपने, और रक्षसी देवता। फिर आपने इस प्रकार से प्रार्थना करते करते जो है वो यू आर द नामो दशरथी त्वमेव जानकी उधारा हेतवा दासस कंदानि हंतश्च
सिंधु से तो विधाय कह। आप ही हो, राम आप ही हैं, दशरथ नंदन आप ही हैं, और आपने माता सीता को क्या किया, उसको रेस्क्यू किया। और डीमंस को मारने के लिए आपने क्या किया, सेतु वन बनाया। हरे कृष्णा। आप ही नर नारायण ऋषि हो। ये जो कथा सुना रहे, कौन सुना रहे हैं, ये नर नारायण ऋषि सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं, नारद मुनि। ब्रह्मवर्त पुराण में जो कथा है, ये नारद मुनि सुना रहे हैं। कौन है, नारायण ऋषि, नारायण ऋषि सुना रहे हैं, है ना। तो उसका नाम आ गया। तो है तो दे द बेस्ट द फिलोसोफर एंड द रिनाउंसिएट्स। बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत हैं, और साथ में क्या है, बहुत बड़े वैरागी हैं। कौन, नारायण ऋषि, तपस्वी हैं। आहु न कृष्ण रूपस्तम, इस प्रकार से सारा यू पर्सनली कम टू द ओरिजिनल फॉर्म। अभी आप ओरिजिनल फॉर्म में आए हो, आप अभी क्या हैं, अवतार नहीं, आप स्वयं अवतारी हैं। इसलिए आप क्या कैसे आए हैं यहाँ, यशोदा जीवनो नित्य नंदी नंदे अकंद वर्धन। यशोदा मैया का प्रेम बढ़ाने के लिए, नंद महाराज का जॉय बढ़ाने के लिए, गोपियों की लाइफ हो आप, और राधा प्रणाधिका प्रिया, आप वही हो। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं ये, आपने पूतना का वध किया है, आपने बका को वध किया है, केसी का वध किया है, प्रलंबा का किया है। अब नेक्स्ट नंबर मेरा है। आप प्रभु कर दीजिए, जल्दी निकालिए और फिनिश कीजिए। ओल राधा नाथ, आप इसको खत्म कर दीजिए मेरे को जल्दी जल्दी। हे नाथ, हाँ, हे नाथ गर्भधाभी योनि समुद्र भवावनावाद मूर्खत्वद भक्त पुत्रो यहम मामुधारं तुम अर्हसि। ओ लॉर्ड, प्लीज रेस्क्यू मी फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड वेयर आई हैव टेकन अ बर्थ इन ऐश। देखो इस संसार से क्या कर दो, देखो उद्धार कर दो। और मैं मूर्ख हूं, आई एम ए फूल, मूर्ख तद भक्त, आपका भक्त हूं लेकिन मूर्ख हूं। आई एम द सन ऑफ योर डिवोटी, आपके आपके भक्त का बेटा हूं। क्या, इसे मेरा उद्धार कर दो। आप सबका उद्धार करते हो प्रभु। आप भगवान सोच रहे हैं, बात है, अरे ये क्या हो, भगवान को जब प्रॉब्लम हो गया ना, क्या ये तो भक्त है, ये तो प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करने मारेंगे कैसे, वो कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे, ये तो भक्त प्रार्थना कर रहा है अभी। तो भगवान तो इतना तो है नहीं है, भक्त कैसे गर्दन काटेंगे भगवान, अरे ये बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, अरे मामला ही गड़बड़ा गया था। अब तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आए थे, कुछ और भी तो पहचान गया हमको। हाँ देखो, है शरीर किसका है, गधे का। तो बोले गधा कैसे प्रार्थना कर सकता है प्रभु आप, है ना, तो क्या प्रार्थना करेगा आपके लिए। हाउ कैन आई द डीमन हु हैज टेकन द birth of ash properly of the prayer to you supreme personality of Godhead, whom even the Vedas, the demigod head of the Brahma, the kings of the sages cannot properly glorify। जिसको ब्रह्मा नहीं लोग गुणगान कर सकते हैं, वेदा नहीं गुणगान कर सकते हैं, संत लोग नहीं गुणगान कर सकते, मैं गधे के रूप में कैसे तुम्हारा गुणगान करूंगा। हाँ क्या, छोड़ दीजिए, सुनिए। O ocean of mercy, please save us from taking another birth. How can a person has seen your lotus feet and take the birth again? कैसे हो सकता है ऐसा। इस प्रकार से बहुत प्रार्थना करते हैं। भगवान बोले क्या करें, तो मतलब यू मेड माई लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ, आप कैसे मारे। भगवान हंस रहे हैं, बहुत गुणगान कर रहे हैं, है कि नहीं। A person who regularly recites his prayers spoke for the demon easily attained Shalokya, Sasti, Samipya liberation from Lord Krishna। तो प्रार्थना किया किसने, अगर कोई प्रार्थना सुनता है तो उसको सलोक्या मिलेगी, अपना मुक्ति मिलेगी, और शास्त्री मिलेगी, और समीप्य, यानी कि जैसे भगवान का धाम है वैसे ही आपको वहां जाके
शरीर मिल जाएगा आपको। अब कोई सुनेगा ऐसा बता रहे हैं, है ना। फिर और भी बहुत कुछ मिलेगा, बता रहे हैं आपके बहुत सारे पोते होंगे, ग्रेट ग्रेट चिल्ड्रन भी मिलेंगे आपको, नॉलेज मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, नेम मिलेगा, और अल्टीमेटली आपको डिवोशन मिलेगा भगवान के प्रति। बहुत 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 रेयर है। हाँ, श्री नारायण ऋषि ने कहा इस प्रकार सुनने के बाद लॉर्ड कृष्णा को द ओशन ऑफ मर्सी थॉट टू हिमसेल्फ, हाउ कैन आई किल द डिवोटी लाइक दिस। तो नारायण ऋषि बोल रहे हैं कि मैं कैसे मारूंगा भगवान, कैसे। आफ्टर थिंकिंग लॉर्ड कृष्णा deprived the demons of his memory. It is not right for the Lord Krishna to kill a person offering prayer, but it was the right for him to kill a blasphemer. तो उस मेंटेलिटी को भगवान ने क्या कर दिया, उसको फिर से क्या कर दिया, घुमा दिया उसको। समझ गए कि अब तो अपराधना कर रहा तो है एक नंबर का है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि जो व्यक्ति जैसा हो उसको ऐसे डील करना चाहिए उस समय। नहीं पूछे प्रभु जी वो हिरण्यकश्यप राक्षस उसको हमको भगवान की क्या देखना चाहिए। नहीं, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि है तो भक्ति है ना प्रभु जी, वो भी आप कुछ ही बोला है तो वो भी तो भक्ति थे, लेकिन भक्त थे लेकिन अभी क्या, अभी भक्त की तरह एक्ट नहीं कर रहे थे। कैसे एक्ट कर रहे थे, असुर की तरह। बस तुमको असुर की तरह डील करना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा, अंडरस्टैंड। अब वो आपको गर्दन करके पीट रहा है, आप बोले भक्त है, वो बोला मैं विष्णु की गर्दन काटूंगा, उनका खून पीऊंगा। यू कैनॉट ट्रीट हिम लाइक दिस। तो भगवान बोले कि अब इसकी डीमन की मेमोरी में कृष्ण भावना भवित आ गया इसको, तो सफेद इल्यूजन में भगवान ने डाला उसको। इट इज नॉट राइट फॉर द लॉर्ड कृष्ण टू किल ए पर्सन ऑफ द प्रेयर, बट इट वाज राइट फॉर हिम टू किल, बट ही इज अ ब्लास्फेमर। हाँ, बहुत गड़बड़ किया इसने। और bewildered by the Lord's illusory potency, the demon forgot everything. फिर से भूल गया वो। An insult suddenly appeared in his voice. Suddenly गाली देने लगा भगवान को फिर भगवान उसको illusory energy में फंसा दिया और फिर गाली देने लगा, है ना। सडनली चेंज कर दिया भगवान उसका। जैसे अर्जुन को बोला देखो किसी युद्ध करने के लिए आए हो आप, तो पहले युद्ध करने के लिए आया था वो, उसे लग रहा है कि ये सब पापी हैं, प्रिटेंडर हैं, ये सब लोग, ये सब अग्रेसर्स हैं। जैसे भगवान बोला देखो, तो भगवान ने क्या दिखा दिया उसको। हाँ, आप बोलो कि ये देखो ये बड़े अच्छे लोग हैं। अर्जुन को पहले पहले क्या लग रहा था, पहले सही था दृष्टि उसकी कि नहीं ये डीमन है, इनको मारना है। भगवान बोले कि देखो देखो देख लो बस। जैसे बोला देख लो तो बस हो गया काम उसका। अब क्या आ गया अब उसको अज्ञान है, इल्यूजन क्रिएट कर दिया। तभी तो भगवान गीता बोलेंगे, तो कैसे गीता बोलेंगे, उसी प्रकार से इसको इल्यूजन में डाल दिया। अब ये भक्ति ऐसी बात कर रहा है, प्रभु प्रभु बोल रहे थे, कैसे मारे। तो खत्म। अब फिर से वो मटेरियल कॉन्शियस में उसका बुद्धि भुगवा दिया। तो भगवान ने इसको, अगर क्योंकि उस शरीर से उसका उद्धार करना है ना, उस शरीर से उद्धार करना ना। मान लो अगर कोई पूछ सकता है प्रभु जी मतलब क्या उसी में नहीं मारते हुए चलता है। अपराध में गधे के रूप में कर ही रहा था, लेकिन वो खुश नहीं था ना गधे के रूप में, ही वाज नॉट हैप्पी। और भगवान चाहते नहीं कि कोई भक्त हो और गधा रहे। वी वांट टू किल हिज बॉडी। आत्मा तो मारा नहीं जा सकता है। कृष्णा वाज किलिंग हिज बॉडी एंड किलिंग हिज डेमोनिक कॉन्शियसनेस। तो फिर भगवान ने उसको मार दिया, है ना। और इस प्रकार से देखा कि तालवन में जो है वो आया। तो उस प्रकार से भगवान से मिलने के बाद फिर देखा कि बलराम जी जो हम बच्चों को लेके गए थे, बलराम जी, फिर बलराम जी, अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि बलराम जी जब वहां खड़े थे तो धेनु का सुर जोर से आया, भागता हुआ आया और अपना टांग टेढ़ा किया, बैक किया और जोर से छाती पे लात मारा। किसके? बलराम जी। छाती मारे, बलराम जी कुछ हुआ नहीं,
देखा भगवान बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे गधा लात मारता है हमारे। तो सबने और सखा भी देख रहे होंगे, ओ बाप रे इतनी जोर से मारा। तो सब सखा लोग भी देख रहे होंगे, अरे इतनी जोर से मारा, बाप रे। बलराम को छुआ नहीं, लेकिन सब देख रहे जोर से पड़ा, बाप रे। नहीं, ऐसे किसी वक्त को डांट पड़ती है तो फिर सब मुंह छुपा लेते हैं, अरे यार बाप निकलो यार, टांग में पड़ेगी अभी, है कि नहीं। तो जोर से जब पड़ा उसको टांग, सब नीचे चुप रहे, बाप। मुझे गुस्सा आया पकड़ के। फिर से वो गया वापस, फिर से वापस गया और बता रहे फिर से बलराम जी का इतनी दूर से गया हो, थोड़ा ऐसा बॉलर था ना, बॉलर क्या था, पीछे से तब भाग के जोर से आता कि जितनी दूर से भाग के आएगा उतना ज्यादा क्या करेगा वो, और मोमेंटम बनेगा, उतने ही बॉल फास्ट मारेगा। अब मत कीजिए, क्या कर रहे हैं, एक मिनट खा रहे हैं, सुन नहीं पाएंगे ना फिर। ये तो दिखा ही हुआ है, सबने देखा ही हुआ है ना ये तो। क्या हा? इसको देखना तो फिर यहाँ क्या जरूरत है, इसको बाद में देख ही सकते हैं, देखा ही हुआ है तो। क्या तो क्या बलराम जी के जब मोमेंटम की बात करें, डिस्टर्ब करें, एक प्लेयर था बहुत पाकिस्तानी बॉलर था, बहुत पावरफुल, वो दूर से आता था भागते, बहुत दूर से आता था। तो वहां एक इंडियन प्लेयर था, जिसका नाम था राहुल द्रविड़, वो आके ठुक कर देता था बस। उसको लगता था यार वादा से बाल वो से आता था, इतनी जोर से मार रहा था तो वहां से टुक बस। बड़ी खुंदक आती थी। जो वर्ल्ड मैच उन्होंने जिताया था, राहुल द्रविड़ ने जिताया था, तेंदुलकर के साथ उसका बड़ा प्रॉब्लम था, है कि नहीं। और जोर से आता था भागते भागते, ऐसे तो जो जोर से देने का जोर, भागते भागते। तो बलराम जी ऐसे पकड़े से दोनों टांग ऐसे पकड़ लिए, जैसे लात मारने लगा दोनों पकड़ लिया, ऐसे घुमाया उसको, से घुमाते 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 फेंका सबसे ऊपर, जो सबसे बड़ा पेड़ था उसके ऊपर फेंक दिया, तालवन के ऊपर, वहीं से प्राण निकल गए, सबसे ऊपर वाला फेंका जाके। तो वहां से फल गिरे, टक 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 टक, सब देखने लगे फल खाए या उसको देखे क्या करें, है कि नहीं। तो फिर सब बलराम जी को गुणगान करें, बलराम जी का योद्धा जैसा पूरे ब्रज में नहीं है, बलराम जी की जय हो, बलराम जी की जय हो। सब बोलने लगे वाह 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 वाह, हरि बोल, वाह वाह वाह। तो सब देवता लोग आ गए, देवता लोग आए थे, अच्छा वो मर गया, है कि नहीं, इसको मार बलराम जी मार सकते थे। तो धेनुकासुर का वध किया, और जब देखा कि उसके और चेला लोग आ गए, देखो वो उसके भाई लोग आ गया, उसका शिष्य लोग आ गया, उसके फैमिली वाले आ गए कि हमारे गुरु जी को मारते हैं, हम दिखाते हैं आपको। फिर वो जो क्या करने लगे, फिर कृष्ण बलराम फिर दोनों लगे, फिर दोनों पकड़ पकड़ के मार पीट के सबको एकदम उठा के पड़े, इतना इतना ताल, बड़े बड़े ताल वृक्ष थे, वृंदावन की जो है शोभा बना रहे थे। अब ये विश्वास उठा कर लिख दिया कि अलग ही दृश्य बन गया, सारे गधे ताल बन के ऊपर ऐसे लटके हुए हैं, ऐसे क्या सीन होगा देखो आप, सारे गधे ऐसे लटके हुए हैं, कुछ नीचे गिर गया पेड़, भी कुछ हो गया, है कि नहीं। तो बता रहे कि नीचे पूरा सारे डीमंस को मार दिया, सबको उठा उठा के पटक पटक के मारा सबको, और पूरा खून ही खून हो गया वहां। तब नीचे वाले कैसे खाएंगे, है ना। तो बलल सखों ने खाया नहीं हुआ, देखो उन्हें फ्रेश अलग से मारने के बाद फिर जो दूसरे बचे थे वहां से फ्रेश तोड़ के फिर सब खाए। तब तक नंद बाबा उधर आ गए, कृष्ण बलराम अंदर गए हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि कितना सुंदर भगवान ने जो है तालवन में दोनों का वध किया। तो नारद मुनि पूछते कि गधा कैसे बनाए, ये गधा कैसे बनाए। तो फिर बताया कि ये सत्सिद्ध था, बलि महाराज का बेटा। तो इससे फिर पूरा चैप्टर है, इससे पूरा चैप्टर है, आगे पूरा चैप्टर है इसके बारे में कि कैसे गधा बनाए। तो बोला बलि महाराज का बेटा था, बहुत पावरफुल था, बहुत सुंदर था। और एक बार जो है ये आ, अपने सभा में बैठा हुआ था, और ये वहां से
एक अप्सरा है जिसका नाम था तिलोत्तमा। अप्सरा है, बहुत सुंदर अप्सरा थी। तो जिस प्रकार से, तो जैसे उसको देखा तो इस स्वर्ग में हवा हवा बड़ी जल्दी बहती है। जैसे हवा बहने लगी तो उसने पूरा उसका जो था, उसका जो भी उसने लहंगा वगैरह पहना था उड़ गया, तो सारा उसका बॉडी का पार्ट दिखने लगा। तो उसको देख के वो जो है ये बहुत आकर्षित हो गया, बहुत सुंदर था। और सामहोदर ये भी बहुत अट्रैक्टिव हो गई उसको, जैसे सेम जैसे हुआ गंगा जी का और महाराज, क्या नाम था उसका, हाँ शांतनु महाराज, उस टाइप सा हो गया सीन, है ना। तो वो बहुत ही डीपली बताया कैसे कैसे होता है सारा ये। अब ब्रह्म विवाद पुराना पर से पढ़ोगे ऐसे लगेगा कि पूरा काम सूत्र है। इसलिए प्रभुपाद जी के परपट बहुत जरूरी है साथ में, तो आप उसको पढ़ के आपके दिमाग में लस्ट आ जाए, इतना चीजें बताया गया वहां उसके अंदर बीच में। कैसे वो मिलते हैं, कैसे वो पूरी लस्टी हो जाती है उसके ऊपर, पूरा डिटेल में बताया है इसमें। हाँ? और उसके बाद में जो है ये गंधमदन पर्वत के ऊपर, तो उसको लेके वहां चले जाते हैं। तो वहां दोनों विहार करते हैं, और वहां जाके जैसे ही अपनी लीला में घुस गए, उसको संतुष्ट करने लगे एक दूसरे को। तो आप वहां पास में दुर्वासा मुनि जी क्या कर रहे थे, वहां भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा रहे थे उसी पर्वत में। और पीछे इन्होंने अपना जो है वो जो भी सेंस एंजॉयमेंट कर रहे थे, उनको आवाज आने लगी, जोर जोर से आवाज आने लगी, करने लगी। दुर्वासा मुनि को लगा कि डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है उसको। बाद में मेडिटेशन में बाहर आके देखा तो जो है ये उसका बेटा बलि महाराज और ये जो अप्सरा जो है ये सब मिलके अपने भोग विलास में लगे हैं। तो तब दुर्वासा मुनि को श्राप दे दी कि तुम है ना ये क्या गधे की तरह, हाँ, तुम जो है वो ये हरकतें कर रहे हो। तो दोनों को श्राप दे दिया, उसको भी श्राप दिया और इसको भी श्राप दे दिया। इसको क्या श्राप दिया कि तुम जा गधा बन जाओ जाके, तुम गधे ऐसे व्यवहार कर रहे हो यहाँ, तुम्हारी मेंटेलिटी ठीक नहीं है ना, इतने कामुक हो, इसलिए हो, बहुत कामुक था वो, कि तुम इतने लस्टी हो या तुम गधा बन जाओ। अब देखिए बाप रे, हाँ? स्वर्ग लोग में इतना एंजॉय कर रहा है, सडनली गधा बनना पड़ेगा। ये संसारिक सुख 1 मिनट के अंदर में खत्म है। अब वो रोने लगा कि मेरे को क्षमा कर दीजिए, ऐसे क्षमा कर दीजिए, वो भी तिलोमा भी जो बोलने लगे हो क्षमा कर दीजिए, गलती हो गया। फिर वो रोने लगे कि भैया अभी देखो सडनली ये मनुष्य हैं, इतना भोग विलास कर रहे हैं, अभी तो मदरा पिया, अभी तो आनंद इंजॉयमेंट कर रहे, सडनली गधा बनना पड़ेगा। तो बोला ठीक है तुम गधा बनोगे, गधा तो बनोगे ही, लेकिन तुम कहाँ बनोगे जाके, जाइए भगवान श्री कृष्ण आएंगे तालवर में जाकर गधा बन जाओ आप। ये गधा बनना भी उसका सौभाग्य था, ये भी ऋषि की कृपा होगी। और आप मैडम हाँ, आप तो बोली मेरा भी कुछ उद्धार करो, है ना। तो बोले कि वो तिलोत्तमा हूं, आप जाओ, यू विल टेक ए बर्थ इन द डॉटर ऑफ बानासुर। बानासुर की पुत्री बन के आई जिसका नाम था उषा। तो यू विल बी एम्ब्रेस लॉर्ड कृष्णस ग्रैंडसन एंड देन यू विल बी रिटर्न हेयर अगेन। तो ये बन के आई थी। Oh great says, after speaking this word, Durvasa Muni became silent, and Sashaka and Tilottama bowed down before the sages and went to their places. Iti yuktam sarva vratanam daitasya khara janmana Tilottama bana putri usha niruddha kamini. वहां भी कामिनी होगी, who took the birth as a Usha, the daughter of the Banasur, the lover of Aniruddha. अनिरुद्ध को बहुत प्रेम करती थी ना वो, अनिरुद्ध उसको किडनैप करके ले गए थे उषा को, है ना, बानासुर की बेटी थी। तो ये थी तिलोत्तमा, दोनों को किया और उसके बाद में दोनों का उद्धार हो गया, है ना। तो ये था एक गधा जो था असुर, उसका भी भगवान ने क्या किया। तो बेसिकली बता रहे कि ये क्या है, तो बलराम जी
ये चार चीजों का उद्धार करते हैं। गुरु तत्व जो है, गुरु की शरण में जाके ही कोई व्यक्ति काम इच्छाओं से ऊपर उठ सकता है। कहने का मतलब ये है कि डीमन को कौन मारेगा? हाँ, धेनु का सुर। राक्षस लस्ट क्या है? धेनु का सुर। हाँ, उस प्रकार से हाँ, एंगर, एंगर में कौन था? हाँ, द्विधा, गुस्सा, वो भी गुरु जी पीटते हैं उसके लिए। हाँ, इल्यूजन, जरासंध, उसको भी गुरु जी खत्म करते हैं। नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा। इसलिए बलराम जी सबको मारे हैं। बलराम जी की कृपा से ही ये हो सकता है। तो कोई गुरु की कृपा से ही इन अनर्थों से ऊपर जा सकता है, अपने वश में नहीं जा सकता है। इसलिए गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते करिया। तो गुरु के जो शब्द हैं वो क्या करते हैं? कवच का कार्य करते हैं, तभी कोई भक्ति में आगे जा बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही रिलेटेड है। कृष्ण ने किया खत्म काम, और उसको किससे किया? बलराम जी, है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि जो हृदय दौर्बल्यम है, ये चार अनर्थ है, ये कौन खत्म करेगा? बलराम जी की कृपा से हम कर पाएंगे, है ना। तो संसार में जीव भड़क रहा है अपनी इच्छाओं के कारण, यही चीजें फंसाती हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणा समुद्भवा, महाशनो महापापमा विधि न में है वैरिणम। इसका स्लेन, इसका खत्म करेंगे बलराम जी। तो आज बलराम पूर्णिमा है, बहुत सारे पास टाइम हैं बलराम जी के, बचपन के पास टाइम्स हैं। लेकिन मैं सोचा कि एक ही को लेते हैं और उसको थोड़ा सा और चर्न करते हैं। तो आज आप लोग पढ़ सकते हैं बलराम जी के बारे में। और आज के दिन हम बलराम से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको अपने चरणों की धूलि का कण बनाइए, हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि हमको इतना आध्यात्मिक बल दीजिए कि हम अपना भी उद्धार कर पाएं, और साथ साथ में हम जो भटकती जीवात्मा है उसको भी आपके चरणों में लेके आ सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने शेयर किया, फर्स्ट टाइम मैंने सुना। बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन क्वेश्चन करने की आशा था कि हमेशा उसको देखते हैं जो बहुत ज़्यादा देखने में बहुत फिरोशियस होते हैं, तो असल में मैं वहाँ के बहुत भयानक होते हैं देखने में। तो ये सोचा था कि फिर देखना किसी का कोई दिखता कैसा है और होता कैसा है एक्चुअली में। तो ये इस तरह से कैसे कि हमेशा हमारे शास्त्रों में पुराण में हमेशा बहुत ज़्यादा दिखते खराब और होते भी खराब है। तो ये रिकनेक्शन कैसे है कि हम जैसे हैं इंटरनली, वो तो जनरली एक्सटर्नल से डिपेंड करता नहीं, पर लीलाओं में हमेशा ही है कि शरीर उनका रंग थोड़ा काला होगा और काम होंगे हाथ तरफ। तो ये किस तरह का, क्योंकि हम देखते हैं जनरली ऐसा होता नहीं, इसके अपीयरेंस और उसके कुछ कनेक्शन है फिजिकल का और इंटरनल डीमंस। आज के डीमन जो है, हाँ, कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है कि फिजिकल अपीयरेंस का, बिकॉज़ ये भी कर्मों से बनता है फिजिकल अपीयरेंस। तो कोई मतलब से खराब हो सकता है कि आजकल ना लोग बड़े कॉन्शियसनेस से हर वक्त बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं, इंक्लूजन बोलते हैं कि आप बोलो मत वो कैसा है, बट फैक्ट है कि कैसा भी है फिजिकली मेंटली तो कर्मों से है वो। तो आप क्या बोलो कि मतलब डीमन जो है वो अभी बॉडली ऐसा दिखते नहीं कि वो डीमन है, ऐसा अंदर से यार डीमन दिखते हैं। हाँ जी, लगेगा नहीं आपको डीमन है, लेकिन बहुत सुंदर लगेगा। जैसे पूतना थी, पूतना क्या बन के आई थी? हाँ, यही तो बताते हैं भक्ति उनका नाम का भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि एक्चुअली वो तो सीधा गुरु पे अटैक की है कि गुरु जो है वो ऐसे ही है पूतना की तरह। बाहर से ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अच्छा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है? अंदर से बहुत ज़्यादा पॉइजन लगा रखा है। कॉन्शियस इतना खराब है ना, तो छुपे हुए लोग हैं।
और वो तो कृष्ण के सामने ऐसे बन के आई थी। भगवान के सामने जो भी आता है, किसी के सामने अपने रूप में ऐसे रहते हैं, जब कहीं सामने जाएंगे तो अच्छे ही उठाना पड़ेगा ना, तो कौन एक्सेप्ट करेगा। अब अंदर से भी बाहर है, बाहर से भी खराब होगा तो वैसे भी देखेगा नहीं उनको। भैया बाहर से थोड़ा बड़े लंबे बाल करके जाना पड़ेगा ना, बाल परफ्यूम परफ्यूम लगा के बढ़िया दाढ़ी मूछ बना के जाना पड़ेगा ना, तो बैठे कौन साथ में उनके। वैसे तो कॉन्शियसनेस से गंदगी तो आती है, बाहर से भी आना शुरू करेगा तो कोई बैठेगा ही नहीं। जितने भी असुर आए हैं बाहर के, वेश बदल के आए थे। आकाश प्रलंबस को कैसे आया था? है तो बहुत बहुत खतरनाक था वो, लेकिन कैसे बन के प्रगोश बन के आया है कि नहीं। और ये जो है वो छोटा बन के आया, पूतना ऐसे बन के आई है कि नहीं। कुछ लोग सीधे जैसे बकासुर था वो बन के आया, और अगासुर सांप बन के आया, और राम शांत खड़ा हो गया बैठ के, शांति से बैठ गया है कि नहीं। तो इतना मैटर नहीं करता है, बट उसकी नेचर बाहर आएगी, रियल नेचर तो बाहर आ ही जाती है। ऐसा कंस था, कितना अच्छा था, भाई था, बाद में कैसे हो गया है कि नहीं। तो रियल नेचर व्यक्ति की तभी पता चलती है जब उसके ऊपर विपत्ति आती है ना, वो कैसे एक्ट करता है। इसलिए बता रहा हूं कि हम बार बार फंसते हैं संसार में, बार बार फंसते हैं, बार बार फंसते हैं। इसलिए बलराम जी की शरण लेनी चाहिए, बिकॉज इनसाइड एक्चुअली वी आर डीमन। डिवोटी तो बड़ा दूर की चीजें होती हैं। तो बलराम जी की हम शरण लेंगे तो हमारा सारा वो डिमोनिक टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगा। फेस भी, बट इनसाइड आउटसाइड एक ही होना चाहिए, है ना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके, गुरु से प्रार्थना करके, जो भी हमारी गलत आते हैं एटलीस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, या भगवान से बोलते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। एक तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मेरे में कोई गलती है, वो तो बहुत डेंजरस है। दूसरा है लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, भगवान की कृपा होगी तो भगवान मेरे को क्षमा कर देंगे, नाइल बहुत मिलते हैं। मेरी सेवा करते हैं तो बहुत बार बहुत अलग अलग उनकी टीम्स, एक टीम थी जो कि सपोर्ट में थी जाना है, एक टीम जो एंटी थी वापस ले गए, फिर एक टीम थी जब फंस गए वो लोग तो फिर बोल रहे कि क्यों खेला हमने। जनरली जब हम सेवा करते हैं टीम्स में मंदिर में भी, तो ऐसे अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं जिनकी मतलब एक अप्रिसिएशन होगा, क्रिटिसिज्म होगा, दूसरा कि पहले अप्रिसिएशन है और फिर अगर रुक जाती है तो फिर क्रिटिसिज्म है, तो वो ये कि ऑब्वियसली भगवान की पर्सनल जो लीला को बहुत ज़्यादा रोज से नाम पूरे कर रहे हैं। और ये शब्द किसी और लीला में ऐसा नहीं हुआ कि वाली बात जो है वो अलग अलग होती है। आगे से मैं सुन के भी होता है कि कुछ ज़्यादा कुछ सारे जानते हैं नहीं, अलग अलग सब बोलते ही, अलग अलग में सब बोलते ही। और सभी खाने को सबको पसंद है, अलग अलग लोग जाते हैं, है कि नहीं। और वैरायटी है ना प्रभु, एक ही व्यक्ति हर एक ही बात बोलेगा, मजा नहीं आएगा ना प्रभु। अब सुनो बात को, अब एक व्यक्ति सारा दिन उस मेढक के साथ खेल रहे हैं तो बोर हो जाएगा ना, मेढक के साथ खेलते खेलते। कोई बंदर के साथ खेल रहा है, कोई कुएं के पास जा रहा है, कुएं के पास जाता है सामने, तो कुएं के साथ बड़ा कुआं होता है तो उसमें सब बैठ जाते हैं। एक्चुअली सारा कृष्ण ही करते हैं, तो बच्चे इमिटेट करते हैं, कृष्ण ऐसा कि हम भी ऐसा करें। ये सारा कृष्ण ही करते हैं, तो कृष्ण को देख देख के वही मतलब वहां शुरू होता है सारा कुछ। बहुत बड़ा कुआं है तो कुएं में जाके बोलेगा, बोलेगा तो कुएं से आवाज आएगी, तो ये बोलेगा जाके कुएं में जाके बोलता है ए हरि बोल, तो बोलता नीचे आवाज आती है ए हरि बोल, चुप, नीचे आवाज है चुप। इस प्रकार से सब अलग खिड़की लीला खेलते हैं। दुष्ट कहीं का, बोला दुष्ट हमको दुष्ट बोला, तो वहां से आवाज आती है। अलग अलग नाना प्रकार की बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। और कृष्णा क्या है, इस सारी वैरायटी सबसे बड़ा कृष्ण के अंदर बहुत सारी वैरायटीज है, और कृष्ण से ही सारी वैरायटी आई है, और कृष्ण सारी वैरायटी में करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा।